फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या कहते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन में दूसरों से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या कहते हैं। ओम नमः शिवाय। वो आपके बारे में दूसरों से क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड। 1 नंबर इम्पोर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट जनवरी महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है। सन, वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। वो दूसरों से क्या कहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, सारे पॉजिटिव कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, फिर से एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 111 आया है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ कप, जजमेंट। स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। लियो और जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 10 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हो। देखते हैं कि आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। आपके पर्सन दूसरों से आपके बारे में सबसे पहले तो यही कहते हैं कि आप जादूगर हैं। आप जादूगर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मास्टर मैनिफेस्टर हैं। आपके पास बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी स्किल्स हैं, ठीक है। मल्टी टैलेंटेड है, बहुत कुछ संभालते हैं आप अपनी लाइफ में। ओ माय गॉड, खुशियाँ ही खुशियाँ आप क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। आप अपना फ्यूचर खुद बिल्डअप करते हैं। आप लकी हैं दूसरों के लिए। दूसरों के लिए आप ब्लेसिंग हैं। दूसरों के लिए आप ब्लेसिंग हैं। कंप्लीशन, आपके साथ कंप्लीट फील होता है। वो दूसरों से कहते हैं कि आपके साथ उन्हें बहुत कंप्लीट फील होता है। आपके साथ उन्हें बहुत ही अबंडेंट फील होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर की खुशियाँ उनकी झोली में आके गिर गई हैं। बहुत क्यूरियस है आप लाइफ के प्रति। बहुत लाइफ को जिंदा दिली से जीते हैं। लाइफ में डिसीजन आप बहुत लेते हैं। आप आपको बोरिंग लाइफ पसंद नहीं है। एक्साइटमेंट लाइफ आपको पसंद हो सकती है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बहुत है। खुशियाँ बिखेरते जहाँ जाते हैं, पैशन लेके जाते हैं। बच्चों के लिए आप कुछ करते हैं। या तो आप टीचर हो सकते हैं, या आपने कोई सोल पर्पस बच्चों के लिए हो सकता है, या बच्चों के लिए आप नेचुरली बहुत करुणा रखते हैं, बहुत कंपैशन रखते हैं। म्यूज़िक की आपके पास क्वालिटी हो सकती है। भगवान का नाम बहुत लेते हैं। आपके पास वैदिक नॉलेज अच्छा हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज अच्छा हो सकता है। आपको वेदों का आपको ज्ञान हो सकता है, या आपको ये इन सब में रुचि हो सकती है, या आप भजन अच्छे गाते हो सकते हैं। आपकी आवाज़ अच्छी हो सकती है। सिंगिंग आपकी अच्छी हो सकती है। और मस्ती में मगन रहने वाले पर्सन हैं आप।
वो दूसरों से आपके बारे में कहते हैं कि आपको कोई रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कोई कितना भी जज करे, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको दूसरों के जजमेंट से कोई मतलब नहीं है। आप दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। वो दूसरों से कहते हैं कि आपको कोई रिजेक्ट करे या ना करें, आपको तो इससे कोई, अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो आपको इससे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन दूसरों को भी रिजेक्ट करते हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज बहुत हाई है। वो दूसरों से कहते हैं कि आपने बाउंड्रीज बहुत हाई कर दी है, अब हर कोई आपको नहीं पहुंच सकता, आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकता, आपका लेवल बहुत हाई हो गया है और हर कोई आपको नहीं पा सकता, हर कोई आपको अप्रोच करने से डरेगा, आपको ऑफ़र करने से डरेगा। ये पर्सन भी थोड़ा रिजेक्शन होने से डर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को कम समझते हैं आपके सामने। इन शॉर्ट मनी अच्छे खासे आपने किए हैं, क्रिएट किए हैं, कंप्लीशन। वो दूसरों से ये कहते हैं कि आप पे सबकी बहुत नज़र रहती है, सब लोग बहुत जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको बहुत से लोग स्टॉक करते हैं। चलिए आके क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं कि वो दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए, जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में दूसरों से क्या बातें करते हैं। ओम नमः शिवाय। सरेंडर, फ्लो। Surrender. Sometimes learning to surrender can feel as if you are dying. The ego learns what is hardest to stop trying to control the whole universe. आपके पर्सन दूसरों से कहते हैं कि आप भक्ति में जीते हैं, खुद को समर्पित कर देते हैं ईश्वर को, भक्ति में मगन हो जाते हैं, बहुत सरेंडर करके चलते हैं, लाइफ में बहुत इजी चलते हैं। आप लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, फ्लो में चलते हैं। अलाउ मी डिवाइन टू मूव विथ द फ्लो, विथ रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। बहुत पीसफुल रहते हैं, इमोशनली बहुत बैलेंस्ड पर्सन है और बहुत फ्लो में चलते हैं। जो फ्लो में ले जाए, जिस तरह हवा का रुख हो वहाँ शांति से बहते रहते हैं। कामफुल आपको जीना पसंद है, पीसफुल जीना पसंद है, वो सरेंडर करके चलते हैं। जो भगवान करे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप कोई कंप्लेंट नहीं, कोई डिमांड नहीं, और सिर्फ ग्रेटिट्यूड और हैप्पी रहते हैं आप। जो परिस्थिति हो आप हैप्पी रहते हैं। बी पॉजिटिव, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। आपका सन बलवान है, सूर्य बलवान है, आपका स्ट्रॉन्ग है। बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए, कुछ भी हो आप होप नहीं छोड़ते, आप खुश रहते हैं। अनवांटेड हो या वांटेड हो, आप एक से रहते हैं। स्थित प्रज्ञ जिसे कहते हैं, खुश तो नहीं कहेंगे, स्थित प्रज्ञ रहते हैं। स्थित प्रज्ञ रहते हैं। जो हो रहा है अच्छा, आपको अच्छा लग रहा हो या ना लग रहा हो, जो भी हो रहा हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से आप एकदम शांत रहते हैं, फ्लो में चलते हैं और राइट टाइम का वेट करते हैं। अगर बुरा टाइम चल भी रहा हो तो राइट टाइम का वेट करते हैं। तो जॉय ऑफ फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। आप बहुत से लोग आपका फ्रेंड बनना चाहते हैं, बहुत से लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लोगों को आपकी कंपनी में खुशी महसूस होती है। जैसे मैंने कहा, आप खुशियाँ बिखेरने का काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा सोशलाइजेशन पसंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोग आपको चेस करते होंगे, लोग आपको रिक्वेस्ट बहुत करते होंगे, मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत आती होगी आपको। बहुत से लोग आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। पैशन, रिलीज, परसेप्शन। पी पे से किसी का नाम हो सकता है रिजेक्शन। आपको रिजेक्शन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। आपको कोई रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे, जजमेंट आपके बारे में कुछ भी पास करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैशन का कार्ड आया है, बहुत पैशनेट है, बहुत पैशनेट है काम के प्रति और ज्ञान के प्रति और म्यूज़िक के प्रति बहुत पैशनेट है, उत्साही हैं आप, जीते हैं, खुले मन से जीते हैं। रिलीज़ का कार्ड आया है,
इसे एक बार क्लेरिफाई कर देते हैं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं रिलीज का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सोर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत लोगों ने पास्ट में सताया बहुत है। लोगों ने आपको बहुत अनवर्दी महसूस करवाया है। पास्ट में लोगों ने बहुत सताया है। उसके बाद आपने तलवार हाथ में ली है। तो ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे भी हाथ में तलवार है, यहाँ पे हाथ में तलवार है। ये यूं ही नहीं आई है। पहले आपने बहुत कुछ सहा है। पहले आप ऐसे नहीं थे, बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले ऐसे पहले नहीं थे। पहले लोग आपको आसानी से दबा जाते थे, लोग आसानी से आपको कुछ भी कह जाते थे। ठीक है, आपको अंडर एस्टिमेट बहुत किया गया है पास्ट में। लेकिन उसके बाद आपने जो तलवार हाथ में ली, आप वॉरियर बने और आपने पुरानी सारी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया। पास्ट को टोटली आपने रिलीज़ कर दिया है। एक नया परसेप्शन क्रिएट किया आपने, एक नए अंदाज से आपने जीना शुरू किया। एक स्पिरिचुअल अब आपका परसेप्शन बन चुका है। अब आप हर घटना को एक साक्षी भावे देख रहे हैं। इन्वॉल्व नहीं होते घटना में बहते नहीं, हालातों में बह नहीं जाते। आप जीते हैं बहकर, ठीक है, फ्लो में चलकर, फ्लो में बहकर जीते हैं। लेकिन घटनाओं में इतने लीन नहीं हो जाते कि अपनी आइडेंटिटी खो दें। मतलब कि अब आपने अपनी आइडेंटिटी पहचान ली है। आपका जो पर्सनालिटी है, आप जो है वो आपने खुद को पहचान लिया है, इन शॉर्ट। ठीक है, तब आपका परसेप्शन बहुत ही, आपका विजन बहुत ही स्पिरिचुअल है। हर घटना को आप स्पिरिचुअल दृष्टि से देखते हैं, अलग नज़रिए से आप देखते हैं अब दुनिया को। आपको उत्सुकता बहुत है सब कुछ जानने की। डोंट हेट, मेडिटेट, कनेक्ट विथ म्यूजिक। पिंक कलर आपको पसंद हो सकता है। टोमेटो पिंक कलर में आप बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें। डोंट हेट, मेडिटेट। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। आप ना मेडिटेशन करके खुद को शांत रखते हैं, हेट्रेट नहीं रखते, ग्रजेस नहीं पालते। बहुत आपको लोगों ने सताया है लेकिन आपने सब कुछ रिलीज़ कर दिया है। अब आपकी वाइब्रेशन हाई है। अब आपकी लोगों की लो वाइब्रेशन आप तक नहीं पहुंच सकती। क्लींस कर दिया है आपने सब कुछ, पास्ट को क्लींस कर दिया है। इतने शांत बन चुके हैं। अब आपको कोई टॉक्सिसिटी अब आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। कनेक्ट विथ म्यूजिक। थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक की एबिलिटी हो सकती है, म्यूजिक सुनना आपको पसंद हो सकता है। यहाँ वायोलिन है, यहाँ वायोलिन है, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, म्यूजिक में आपका पैशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब भी वो दूसरों से कहते हैं। मॉडरेशन, flourish. Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. आप सेल्फ लव भरपूर करते हैं, आप अपने हिसाब से जीते हैं, आप अपने मन की करते हैं, सेल्फ लव करते हैं। आपको जो खाना है वो खाते हैं। अकेले रेस्टोरेंट में भी आप जाते होंगे, अकेले फूड एंजॉय कर सकते हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है। अनहेल्थी हैबिट्स आपने रिलीज़ कर दी हैं। आपने अपनी लाइफस्टाइल बहुत ही एक डिज़ाइन वे में रखी है। मतलब कि एक डिसिप्लिन वे में आप मस्त अच्छे से जी रहे हैं। आपने अच्छा सा अपना टाइम टेबल बनाया है, उसे फॉलो कर रहे हैं और सेल्फ लव भरपूर कर रहे हैं। फ्लरिश। द लोटस फ्लावर आपको किसी की नीड नहीं है। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस ऑफ अदर्स। आपने खुद को तो निखारा है, आप दूसरों की लाइफ को भी फ्लरिश करते हैं। जहाँ जाते हैं सुगंध बिखेरते हैं। गुलाब के पास सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, वो अपने आप सुगंध बिखेरती है, वैसे बिखरता है वैसे। वाओ, बहुत खूबसूरत है। आपकी ब्यूटी भी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। वो दूसरों से कहते हैं कि मेरा पर्सन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप वो कीचड़ के बीच में खिले हुए कमल हैं।
क्योंकि आप टॉक्सिसिटी रही है आपकी लाइफ में पहले, लेकिन अब आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी के लिए कोई जगह नहीं है। आपने अपनी लाइफ को डिटॉक्स कर दिया है, ऐसे लोगों को छान छान के दूर कर दिया है जो लोग आपके लिए सही नहीं है। सरेंडर, फिर से सरेंडर, योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी लाइफ इन अ प्रेजेंट मोमेंट। देखिए आप फ्यूचर का सोचते ही नहीं हैं, पास्ट को भी रिलीज़ कर दिया, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दिया। आपने अपने एक इनर वर्ल्ड बना दिया है जो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी क्रिएट कर रहा है। मतलब कि आप जैसा सोचते हैं वैसा अब अपने आप क्रिएट हो रहा है आपके आसपास। सरेंडर मोड पे रहते, प्रेजेंट में रहते हैं, लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, जैसे है वैसे मज़े में रहते हैं, आप प्रेजेंट में रहते हैं टोटली। नारद मुनि, म्यूज़िकल एबिलिटी, म्यूज़िकल आपके पास क्वालिटी हो सकती है। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर का नॉलेज हो सकता है या नॉलेज रखने में रुचि रखते हैं आप। मास्टरी ऑफ भक्ति, डिवोशनल, योगा मेडिटेशन, भक्ति, ये सब कुछ करते हैं। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, आप भले और आपका भगवान भला, इस तरीके का आपका थोड़ा जीने का हो सकता है अंदाज। सेल्फ लव भरपूर है, पूरी रीडिंग में सेल्फ लव निकल के आया है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।